दोस्तों प्रणाम। आज चिकित्सा के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग आ गई है, लेकिन एक समय ऐसा था जब हमें किसी टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और आयुर्वेदाचार्य सिर्फ शरीर को देखकर ही ये बता देते थे कि क्या बीमारी बन रही है। इसमें हम आपको आज ऐसे गुप्त बातें बताएंगे, यदि आप अपने ऊपर फॉलो करें तो आप भी जज कर सकते हैं कि आपको किस बीमारी के होने की आशंका है। दूसरा, आप अपनी आंखें, अपनी नाखून, अपना जीभ नियमित रूप से यदि चेक करेंगे तो आप अपनी बीमारियों के बारे में या दूसरों की बीमारियों के बारे में बता पाएंगे और किसी प्रकार के महंगे टेस्टिंग से आप बच पाएंगे। आज सबसे पहले हम बताएंगे कि नाखून देख करके चिकित्सा आप कैसे कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नाखून बार बार टूटते हों तो उसके नाखून कमज़ोर हों, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई हो या कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो रही हो, तभी उसके नाखून बारंबार टूटते हैं। यदि नाखून बिल्कुल फीके रंग के हो गए हों तो आप ये मानो कि ये स्थिति अधिकतर बनती है 60 साल के बाद, जब खून की कमी हो जाए या कुपोषण की दिक्कत हो, हमको खाने में पोषक तत्वों की कमी हो, लीवर या हार्ट फेलियर की ओर जा रहा हो, तब हमारे नाखून बिल्कुल फीके पड़ने लगते हैं। किसी व्यक्ति के नाखून बिल्कुल सफ़ेद हो गए हों तो क्रोनिक किडनी डिजीज़, यानी कि उसको किडनी फेलियर की ओर जा रहा हो या उसके शरीर के अंदर यूरिया क्रेटिनाइन की मात्रा बढ़ रही हो या उसकी किडनी के फंक्शन बहुत कम पड़ रहे हो। दूसरा, कंजेशन, हार्ट के अंदर कंजेशन आने पर भी हमारे नाखून सफ़ेद होने लगते हैं या किसी व्यक्ति का हार्ट फेलियर की ओर जा रहा हो, तब यह स्थिति बनती है कि उसके नाखून सफ़ेद हो रहे हो। यदि किसी व्यक्ति के नाखून पीले हो रहे हो, तब या तो उसको बहुत ज़्यादा शुगर बन रही है या उसके शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शन है या थायराइड की दिक्कत है या सोराइसिस की दिक्कत है या फेफड़ों से जुड़ी कोई समस्या हो, तभी हमारे जो नाखून हैं वो पीले रंग के होने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नाखून नीले हो रहे हों तो उसको या तो HIV यानी कि एड्स की समस्या बन रही हो या इस तरह की कोई बहुत तेज़ी से समस्या क्लिक कर रही हो जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत डाउन हो रही हो। कई बार चांदी के संपर्क में आने पर भी हमारे नाखून नीले हो जाते हैं, तो उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं। ये स्थिति 1, 2, 3 दिन बाद सामान्य होने लगती है। कभी कभी किसी व्यक्ति को मलेरिया की दिक्कत होती है या दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, तब उसके नाखून नीले पड़ने लगते हैं। नाखूनों में यदि किसी के गड्ढे बनने लग रहे हों तो उसको या तो डर्मेटाइटिस, स्किन की कोई समस्या बन रही हो या उसको सोराइसिस की दिक्कत बन रही हो, तब इस प्रकार की स्थिति बनती है। और नाखून में गहरे रंग की रेखा बन रही हो तो ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं स्किन में कैंसर की स्थिति बन रही है या इस प्रकार की कोई क्रोनिक डिजीज़ बन रही है। ये मैंने आपको आज बताया नाखून के बारे में, और अब मैं आपको बताऊंगा कि आँखों के द्वारा देखकर आप आँखों की क्या स्थिति है ये पहचान कर आप उसकी बीमारी का निदान कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आँखों में सूजन आती हो तो या तो उसके आँखों के अंदर एलर्जी होगी या उसको थायराइड की दिक्कत बन रही हो। यदि किसी व्यक्ति की आंखें लाल सुर्ख हो रही हो, इसके कई कारण हैं। एक, या तो पित्त की स्थिति उसके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा है या रातों को वह बहुत ज़्यादा जागता है या उसको ब्लड प्रेशर की समस्या है और तभी उसकी आंखों में सूजन आती है। यदि आंखें हमारी बैंगनी रंग की हो रही हों तो उसको ये मान के चलो कि शरीर में कहीं चोट लगी है। जब कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो अक्सर डॉक्टर्स भी देखते हैं और हम लोग भी इस बात को देखते हैं कि उसकी आंखें कहीं बैंगनी रंग की तो नहीं हो रही। और कई बार आंखों के पर्दों में सूजन हो जाए, आंखों के पर्दे में भारीपन आ जाए या उसकी आंखों में बहुत जलन हो, तब आंखें हमारी बैंगनी रंग की होने लगती हैं। आंखों में सफ़ेद धब्बे होने लगें,
तब यह स्थिति बनती है कि उसकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या उसकी किडनी खराब हो रही है, या उसको ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आँखों की पुतली सफ़ेद घेरा होने लगे तो ये इंडिकेट करता है कि उसकी आँखों में मोतियाबिंद की समस्या बन रही है। और दूसरा, यदि आँखों में धुंधलापन हो तो ब्रेन ट्यूमर के चांस बन जाते हैं, ब्रेन कैंसर के चांस बन जाते हैं, या उसको माइग्रेन की बहुत ज़्यादा समस्या रहे। यदि आँखों में धुंधलापन यदि आदमी को दिखाई देने लगे तो उसकी ब्रेन में या तो ट्यूमर बन रहा हो, या ब्रेन में कैंसर की समस्या बन रही हो, या उसको सिर दर्द बहुत रहता हो, माइग्रेन की समस्या हो, उसको थकान बहुत ज़्यादा रहती हो, आलस्य बहुत ज़्यादा रहता हो, या उसके शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी हो गई हो, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो। हम आँखों में यदि धुंधलापन आता है तो इसके यह लक्षण मुख्य हैं। और यदि आँखों में पीलापन आ रहा हो तो यह इंडिकेट करता है कि उसका लीवर काम नहीं कर रहा, उसको पीलिया की शिकायत है, और साथ ही साथ उसको भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है। और जो व्यक्ति बहुत फैट वाली चीज़ें खाते हो, जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हो, अक्सर उनकी आंखें पीलापन लिए हो जाती है। और जिन लोगों की पलकों पर धब्बे बन रहे हों तो यह मानकर चलो कि 10 साल के अंदर उनको हार्ट अटैक की समस्या बनने जा रही है। और आंखों में यदि गुलाबीपन हो तो धूल से, धूप से या धुएं से उनको एलर्जी की समस्या व्याप्त होती है। आज हमने अभी आपको बताई आंखों की देखकर चिकित्सा। अब आपको बताते हैं कि जीभ को देखकर हम किस प्रकार चिकित्सा कर सकते हैं, या उसको क्या बीमारी है यह बता सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जीभ बिल्कुल सफ़ेद रंग की हो, जीभ पर फंगस बहुत ज़्यादा हो, तो उसको एमीबिक इन्फेक्शन पेट में होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। उसका पेट बहुत डिस्टर्ब होता है, या तो उसको बहुत ज़्यादा लूज मोशन रहते हों, या उसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता हो। और यदि किसी व्यक्ति की आँख पीलेपन लिए हुए हो तो उसके अंदर ईस्ट इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की जीभ बहुत ज़्यादा मुलायम हो तो उसके अंदर या तो आयरन की कमी होगी या विटामिन B12 की कमी होगी। और बहुत ज़्यादा गहरे लाल रंग की यदि उसकी जीभ है तो उसको बुखार या कावासाकी नामक रोग हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति की जीभ लाल और सफ़ेद धब्बे हों तो उसको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। उसके अंदर पित्त बहुत ज़्यादा बनता है या पित्त रिफ्लेक्ट होना लगता है। एक बीमारी है जिसका नाम है GERD, GERD, यानी कि एसिड रिफ्लेक्ट होना। ऐसे में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा तभी हमको पता लगती है जब उसकी जीभ के अंदर लाल सफ़ेद धब्बे होने लगे। यदि किसी व्यक्ति की जीभ बहुत ज़्यादा चिकनी हो रही हो तो उसके अंदर विटामिन की कमी होती है, या उसके अंदर पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। और यदि किसी व्यक्ति की जीभ में बहुत ज़्यादा छाले हों, ये तभी बनता है या तो वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा तनाव रहता हो, या उसके लीवर में दिक्कत होती हो। यदि किसी व्यक्ति की जीभ बहुत मोटी हो रही हो, यह तभी होता है जब उसका लीवर फैटी हो, या उसको नैश की शिकायत हो, नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस, या किसी प्रकार का हेपेटाइटिस की दिक्कत हो। हेपेटाइटिस हमारे मुख्यतः हेपेटाइटिस A, B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E, इनकी कोई शिकायत हो तभी हमारी जीभ मोटी होने लगती है। और जीभ पर नीली लकीरें आ रही हों तो उसकी पित्त की थैली में पथरी होने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। उसकी जीभ की साइड से यदि कट लग रहा हो तो उसके पेट में किडनी में पथरी होने के बहुत चांस रहते हैं, या किडनी खराब होने की बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और एक बात आपको और बताता हूँ, जीभ को हम उठा करके देखें और उसमें कट लग रहे हों, जिस तरफ जीभ में कट लग रहे हैं उस तरफ हमको हमारे शरीर में दिक्कत होने के चांस दिखते हैं। यदि ऊपर की ओर हमारे कट लग रहे हैं तो यह मानकर चलो कि हमारे लंग्स में कोई दिक्कत आ रही है। जीभ के बीच में ऊपर की तरफ हम देखें,
वहाँ पर कट लग रहे हों तो हमारी आंतों की कोई समस्या बन रही है, और नीचे की ओर समस्या यदि कट लग रहे हों तो यह मान के चलो हमको जननांग में, हमारी गायनिक पार्ट में या पीनियल पार्ट में वहाँ कोई समस्या हमको बन रही हो। और यदि बिल्कुल नीचे की ओर कट लग रहे हैं तो घुटने में या पैरों में कोई समस्या समाप्त हमको हो रही हो, या अर्थराइटिस इत्यादि क्लिक कर रही हो, या घुटने हमारे बिल्कुल खराब होने जा रहे हो। दोस्तों, नाखून से, आँख से और जीभ से हम देखकर किस तरह चिकित्सा कर सकते हैं ये मैंने आज आपको बताया, और आप इस चीज़ को खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखें। आपको निश्चित रूप से अपनी स्थिति के बारे में पता लगेगा। हम आपको नित्य नई जानकारियाँ देते ही रहते हैं। आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन अपने लोगों से भी प्रेस करवाएं। दूसरे सोशल मीडिया लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, उनको भी आप ज़रूर फॉलो करें। और मैं आपको हर समय ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध रहता हूँ। निःशुल्क परामर्श के लिए आप कभी भी मुझसे निसंकोच परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।